हेलो कर्क राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन कैंसर यानी कि कर्क है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखो कर्क राशि वालों, कभी कभी हम किसी इंसान को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने उसके साथ अपना फ्यूचर ड्रीम्स इमेजिन कर लिया था। लेकिन 23 से 31 अगस्त के बीच आपके सामने एक सवाल जरूर आएगा कि क्या आपको उस इंसान की जरूरत है जो आपको बार बार खो देता है, या उस प्यार की जरूरत है जो आपको बार बार चुनता है। अगर आपका कोई पर्सन इस समय साइलेंट है तो हो सकता है कि वो भी आपको याद कर रहा हो। अगर कोई दूर है तो हो सकता है कि डिस्टेंस के पीछे इमोशंस छुपे हो। लेकिन याद रखिए, सच्चा प्यार सिर्फ याद नहीं करता, सच्चा प्यार एक्शन भी लेता है। और कर्क राशि वालों, इस बार आपकी कहानी का हीरो कोई दूसरा इंसान नहीं है। 23 से 31 अगस्त के बीच हीरो आपकी कहानी के आप खुद हो। और इसी वजह से आप आई चूज माई सेल्फ ये लिखकर इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना कैंसर राशि वालों कमेंट बॉक्स में। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, उनको पता है कि रीडिंग में एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं आपकी लव लाइफ पर और टैरो से क्या एनर्जीज निकल कर आती है, उससे मैं मैरिड, अनमैरिड, सिंगल्स, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करती हूँ। और ग्रह गोचर और टैरो से एनर्जी के कंबाइन होने से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। ढेर सारा प्यार मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करे, कॉल ना करे। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। देखो कर्क राशि वालों, इस हफ्ते आपकी एनर्जी क्या कहती है मैं आपको बताती हूँ। आपकी एनर्जी ये रहेगी कि मैं प्यार चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन अब आधा अधूरा प्यार नहीं चाहता हूं या चाहती हूं। आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ रही है। आप किसी व्यक्ति को मिस कर सकते हो, लेकिन साथ ही यह भी महसूस करोगे कि अगर उसे मेरी वैल्यू समझनी है तो उसे मेरे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा या एक्शंस लेने पड़ेंगे। कुछ लोग पुराने पार्टनर की तरफ फिर से अट्रैक्ट होंगे। कुछ लोगों को अचानक किसी पुराने नाम, पुराने फोटो, पुरानी चैट या पुरानी मेमोरीज ट्रिगर करेगी। लेकिन इस बार आपका हार्ट यानी कि दिल पहले जैसा कमजोर नहीं रहेगा। आप इमोशनली सेंसिटिव रहोगे, लेकिन बाउंड्रीज भी बनाओगे। देखो, बाउंड्रीज का नाम लेते ही 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। आप किसी ड्रामा केओस से दूर रहना चाहोगे। यहाँ पर मुझे 7 महीने पहले या जुलाई में या फरवरी में आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे और डिस्टेंस लिया है, नो कांटेक्ट में गए हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बाहर से आपके पार्टनर बहुत ही बैलेंस वे में दिख रहे हो, आप भी बैलेंस वे में दिख रहे हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर या थर्ड कुछ दिल बहुत ही तगड़ा वाला टूटा हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। या तो आपके पार्टनर एक से ज्यादा ऑप्शंस होने की वजह से खुद ही कंफ्यूज है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी के पार्टनर का, जहां पर लड़ाई झगड़े अगर कुछ सामने आई थी बात में पीछे तो हुए हैं और आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली है। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज तो मुझे दिखाई ही दे रहे हैं। देखो, पार्टनर की तरफ से एनर्जी थोड़ी कंफ्यूज है, वो आपको लेकर सोच रहे हैं, लेकिन सोच और एक्शन के बीच गैप है। कुछ पार्टनर्स ईगो के कारण चुप है, कुछ डर के कारण, कुछ को कमिटमेंट का प्रेशर महसूस हो रहा है। यानी आप कमिटमेंट मांग रहे हो और हो सकता है कि वो पर्सन कमिटमेंट या तो मैच्योरिटी से डिसीजन नहीं यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भाग रहे हैं, या ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड है या कुछ ऐसी सिचुएशंस में है जहां पर वो आप दोनों के बीच में या तो कुछ हिडन बातें हैं जो पास्ट में कहीं सामने आई थी जहां पर आपका दिल टूटा हुआ है। कोई एक पर्सन है जो दुआओं में आपको दिन रात मांग रहा है कैंसर राशि वालों, और कुछ को ये डर है कि अगर उन्होंने वापस कांटेक्ट किया और आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो। इसलिए पार्टनर के मन में एक सवाल चल सकता है कि क्या आप अभी भी उनको चाहते हो या चाहती हो, और यही अनसर्टेनिटी उन्हें आपकी तरफ और खींच सकती है। यानी कि उनको क्यूरियोसिटी रहेगी कि क्या आपकी लाइफ में अभी भी उनके लिए जगह है। जहां पर ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहां पर पार्टनर कांटेक्ट में है तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लेकिन कन्वर्जेशन दो डायरेक्शंस में जा सकती है। या तो हम इस रिलेशनशिप को सीरियस बनाएं, या हम आखिर ये रिश्ते में क्यों रह रहे हैं, क्या चाहते हैं, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का।
कुछ हिडन बातें सामने आ सकती है। स्पेशली 27 टू 29 अगस्त के आसपास इमोशनल कन्वर्जेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कन्वर्जेशन अनकंफर्टेबल भी हो सकती है, लेकिन हीलिंग भी दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड भी है, साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। लेस कॉन्टेक्ट वालों की बात करूं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ी सी इरेग्युलर है, जहां पर कभी बात होती है फिर साइलेंस। यहाँ पार्टनर आपकी अवेलेबिलिटी यानी आप कितने उनके लिए अवेलेबल हो वो टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए बार बार मैसेज करके एनर्जी चेज मत करें, यानी कि आप उनके पीछे भागे मत। कर्क राशि की सबसे पावरफुल एनर्जी इस पीरियड में यही है कि मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूं या कर सकती हूं, लेकिन खुद को खोकर नहीं, यानी कि आई चूज माई सेल्फ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऑन ऑफ रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पर ब्रेकअप, पैचअप, फाइट, साइलेंस, वापस कांटेक्ट के साइकिल में चल रहे हो आप। तो 23 से 31 अगस्त एक डिसीजन मेकिंग फेज होगा, यानी कि कुछ निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। पुराना पैटर्न दोबारा एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन इस बार आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यानी कि डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या मुझे व्यक्ति चाहिए या सिर्फ अटेंशन। अगर पार्टनर जेन्युइनली कमिटेड है तो रिलेशनशिप स्टेबल डायरेक्शन ले सकता है। अगर सिर्फ अट्रैक्शन और अटैचमेंट है तो डिस्टेंस फिर सामने आएगा। यहाँ पर सिंगल कैंसरियन के लिए बताऊं तो आपका फोकस किसी पुराने व्यक्ति पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नई एनर्जी भी आसपास है। किसी फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, वर्क, स्टडी एनवायरनमेंट या म्यूचुअल कनेक्शन के जरिए कोई व्यक्ति प्रपोजल लेकर आ रहा है, लेकिन शुरुआत स्लो होगी। ये इंस्टेंट आई लव यू वाली एनर्जी नहीं है। पहले कुछ क्यूरियोसिटी, फिर कन्वर्जेशन, बातचीत होगी, फिर इमोशनल कनेक्शन वाली एनर्जी है। और सिंगल इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि पास्ट को क्लोज किए बिना न्यू लव को जगह देना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी पास्ट की चीजों से आप हील हो ही नहीं रहे। मैरिड लोग जो है वहां पर कर्क राशि वालों के लिए इमोशंस बहुत डीप रहेंगे। आप अपने स्पाउस से इमोशनल रीअश्योरेंस चाहोगे कि वो आपको कभी छोड़कर आपसे दूर ना जाए। कभी कभी छोटी बात बड़ी लग सकती है। पार्टनर को लग सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको लग सकता है कि पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए 27 से 29 अगस्त के आसपास आर्ग्यूमेंट्स को अननेसेसरीली बड़ा ना बनाएं। अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल ही शांत तरीके से होता है तो पीरियड रिलेशनशिप में इमोशनल हीलिंग भी ला सकता है। किसी थर्ड पर्सन की बात पर बिना प्रूफ के कोई भी कंक्लूजन ना निकालें, स्पेशली ये है। नो कांटेक्ट वालों की बात करूं यहाँ पर तो नो कांटेक्ट में यहाँ पर थोड़ी सी हैवी एनर्जी बट पावरफुल है। 23 से 26 अगस्त, सॉरी फंबल हो रही हूँ मैं बोलने में, 23 टू 26 अगस्त तक साइलेंस या हेजिटेशन रह सकता है, यानी 26 तक मुझे किसी भी पार्टनर का, बहुत कम लोगों के पार्टनर की कॉल या मैसेज आ सकता है, लेकिन जैसे ही 27 तारीख होगी, 27 से 29 अगस्त के आसपास इमोशनल ट्रिगर बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला सीधे आपको आई लव यू बोल दे, लेकिन कांटेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। आपकी प्रोफाइल देखना, स्टोरी व्यू करना, आपके पुराने फोटोज को लाइक करना, किसी म्यूचुअल पर्सन से आपके बारे में पूछना, अचानक छोटा सा मैसेज करना, हाउ आर यू जैसा कैजुअल कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है। यहाँ मैसेज छोटा हो सकता है, लेकिन उनके पीछे इमोशंस बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन कर्क राशि वालों, तुरंत अपनी सारी फीलिंग सामने मत रख देना। पहले देखिए कि सामने वाला सिर्फ मिसिंग यू की वजह से आया है या जेन्युइनली रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, यानी आपको सिर्फ अकेलेपन की वजह से या मिस कर रहा है इस वजह से वापस आया है, सच में आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये देखना। जहां पर कमिटेड तो है लेकिन शादी नहीं हुई है, तो रिलेशनशिप में फ्यूचर की बात उठ सकती है। मैरिज, फैमिली अप्रूवल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या रिलेशनशिप की डायरेक्शन को लेकर यहाँ पर कुछ डिस्कशंस होंगे। कुछ लोगों के लिए अब रिलेशनशिप को नाम देना है वाली एनर्जी बनेगी, लेकिन शुक्र कन्या में होने के कारण प्रैक्टिकल कंपेटिबिलिटी भी चेक होगी, सिर्फ अट्रैक्शन पर्याप्त नहीं रहेगा। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKNP है, चाहे उनके फर्स्ट नेम हो, सरनेम हो, निकनेम हो या कोई भी नेम इनिशियल्स है, तो ये एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी। वृश्चिक, मीन, मकर, कुंभ और मिथुन राशि का पार्टनर है तो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। अभी 23 से 25 अगस्त में आप मैं क्या चाहता हूँ, चाहती हूँ वाली एनर्जीज रहेगी। 26 से 27 अगस्त क्या वो वापस आएगा वाली एनर्जीज रहेगी। 28 अगस्त को जो छुपा था वो सामने आएगा। 29 से 31 अगस्त अब मुझे डिसीजन लेना है
यही इस पूरे पीरियड की कहानी है। ये सिर्फ रीयूनियन का समय नहीं है, ये क्लैरिटी का समय है। कुछ लोगों को उनका पर्सन वापस मिलेगा, कुछ लोगों को क्लोजर मिलेगा और कुछ लोगों को रियलाइजेशन मिलेगा कि जिस इंसान के पीछे वे इतने समय से भाग रहे थे, शायद वो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन था ही नहीं। वहीं पे आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जी बताऊं तो मैंने तुम्हें बुलाया नहीं है, मैं बस समझ नहीं पा रहा हूं या रही थी कि वापस कैसे जाऊं। मुझे डर था कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी या करोगे, लेकिन सच यह है कि तुम अभी भी मेरे दिमाग में हो। देखो कैंसर राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को रिपीटेडली कंफ्यूज करता है, यानी आपको कंफ्यूजन में रखता है, वो आपकी डेस्टिनी होने का प्रूफ नहीं है। इस पीरियड में यूनिवर्स आपको सिर्फ प्यार नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी सिखा रहा है। आई लव माई सेल्फ एनर्जी क्लेम करें। लकी डेज रहेंगे 24 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त। लकी कलर्स रहेंगे व्हाइट, सिल्वर, लाइट ग्रीन और स्काई ब्लू। लकी नंबर्स रहेंगे 2, 4, 7 और 9। रेमेडीज की बात करूं तो यहाँ पर कैंसर बहुत ही अप्स डाउन होते हैं। आपका वैसे भी राशि का स्वामी चंद्र है, तो सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रात में 108 बार ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। विशेष रूप से इस पीरियड में किसी व्यक्ति के पीछे बार बार चेज करना, भागने की बजाय अपने इमोशनल एनर्जी को शांत रखने पर ध्यान दें। मून स्टोन भी आप ब्रेसलेट पहन सकते हो। यहाँ पर सन केतु पीरियड के लिए कैंसर नेटिव्स के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी एक पारंपरिक रेमेडी के रूप में आप कर सकते हो। कर्क राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है या पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं और सुपर चैट सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।